पोर्ट में जो है क्या किया जाता है, आपका स्कैनर का यूज करते हैं हम लोग। स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीडी राइटर, ठीक। इन सब का यूज जो है हम लोग पैरेलल पोर्ट में करते हैं। और जो आपका सीरीज होता है, सीरियल होता है, सीरियल पोर्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? तो मॉडेम इन भी करता है और आउट भी करता है, ठीक। और मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक। ये पूछा जाता है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? माउस नहीं, पोर्ट नहीं, टर्मिनल बोला जाता है, ठीक। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की टोटल मिला के कितनी होती है? 26 की होती है, ठीक। 26 की होती है वर्णमालाओं की, जो है वर्णमालाओं की अल्फ़ाबेट की A to Z से लेकर के कितने की होती है? 26 की होती है। ये किस टाइप का है? QWERTY टाइप का, QWERTY टाइप, ठीक। QWERTY टाइप में कितने की होती हैं? 26 की होती हैं, ठीक है। कुंजियों की कीबोर्ड की शीर्ष पंक्तियों पर मौजूद होती हैं सबसे, जैसे ये आपका कीबोर्ड है तो इसमें जो ऊपर वाली जो कीज होती हैं उस कीज पे क्या मौजूद होता है? इस पे जो होता है सबसे पहले क्या होता है? फंक्शन की होती है। कौन सी की होती है? फंक्शन की, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, ठीक। कुछ इस तरीके से जो है आपकी कीज़ रहती हैं, तो वो कौन सी की होती हैं? फंक्शन कीज़ होती हैं। और ये जो है कहाँ तक रहती हैं? फंक्शन 7 हो गया, F8 हो गया, F9, F10, F11, F12, ठीक। यहाँ तक होती हैं, ये पूरा फंक्शन कीज होती है, ठीक। आप जाएंगे, हमारा जो लेक्चर है कंप्यूटर EMRS का, उसमें जाएंगे तो वहाँ कीबोर्ड के बारे में सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हूँ। नेक्स्ट है, QWERTY कीबोर्ड डिज़ाइन को मूल रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया था? ठीक, मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट, टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट, टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? टाइपिंग शुद्ध ये भी नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब टाइप राइटर हुआ करते थे, टाइप राइटर जब हुआ करते थे, तो जो आपकी टाइपिंग होती थी, वो क्या होती थी? बहुत इजी और फास्ट होती थी। कैसे होती थी? इजी और फास्ट होती थी। ठीक है, जिससे क्या होते थे, आपकी जो कीज़ होती थी वो क्या हो जाती थी? फंस जाती थी। ठीक है, जाम हो जाती थी। इस समस्या से बचने के लिए जो ऐसा कीबोर्ड बनाया गया जिसमें जो टाइपिंग होगी वो कैसी होगी? थोड़ी सी स्लो हो। कैसी हो? स्लो हो, जिसकी वजह से आपकी जो कीज़ है वो जाम नहीं होंगी। तो जो टाइपिंग हो गया वो आपका क्या हो गया? कैसे हो गया? हार्ड हो गया। ठीक, जब आपका टाइपिंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, स्लो तभी होगा जब जो उसके की हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, जो ज़्यादा यूज होते थे उनको इधर उधर कर दिया जाएगा और आपकी टाइपिंग क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो आप उस कीज़ को जो है धीरे धीरे प्रेस करेंगे। धीरे धीरे प्रेस करने की वजह से वो की कभी जल्दी जो है जाम नहीं होते थे। ठीक है, इस वजह से आपके जो QWERTY कीबोर्ड डिज़ाइन को मूल रूप से इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट, मतलब टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए। क्योंकि जो है टाइप राइटर में जो टाइपिंग होती थी ईजी और फास्ट होती थी और की जो है जाम हो जाते थे। ठीक है, तो उन समस्याओं से बचने के लिए ये चीज़ की गई थी। QWERTY किसे संदर्भित करता है? पहला, स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर पोर्ट्स की व्यवस्था को। दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। यही आपका आंसर हो, ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं टोटल मिला के? तो 104 कीज़ होती हैं। ठीक ना, सब कुछ मिला करके कितनी कीज़ होती हैं? 104 की होती हैं। ठीक है, जिसमें से 26 जो है आपकी वर्णमाला, मतलब A to Z से लेकर के इनकी की होती हैं। ठीक है भाई, ठीक। और फंक्शन की टोटल कितनी की होती हैं?
फंक्शन की कीज़ कितनी होती हैं? 12 की होती हैं फंक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितनी भी संख्या में वर्णों को मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? पहला, हाइफन का चिन्ह नहीं, एम्परसेंड का चिन्ह नहीं, एस्टरिक का चिन्ह, यस, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कुंजी प्रेस की जाती है नम लॉक का। इसको मैं बता चुका हूँ, नम लॉक का अगर जो है बटन प्रेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नंबर आपका प्रेस नहीं होगा, बल्कि जो है उसको एज अ डायरेक्शन जो है हम लोग उसको यूज करने लगेंगे, ठीक। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक। यहाँ पे कॉर्नर में सबसे, जैसे ये कीबोर्ड हो तो यहाँ लास्ट में इधर साइड में क्या होता है? इस साइड में क्या होता है आपका? कॉर्नर पे यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, इसी को बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें शिफ्ट हो गया और प्रिंट स्क्रीन, ठीक। इसको क्या, कौन सा की बोला जाता है? स्पेशल पर्पज कीज, स्टैंडर्ड कीज, नेविगेशन कीज, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज नहीं होता है, नेविगेशन कीज नहीं होता, स्टैंडर्ड कीज नहीं होता। ये किस तरीके के होते हैं? स्पेशल पर्पज कीज होते हैं, ठीक है। डम्ब टर्मिनलों में मॉनिटर और ये होते हैं। डम्ब टर्मिनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मॉनिटर होता है और क्या होता है? कीबोर्ड होता है, ठीक है। कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? बैक स्पेस जो है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका कर्सर है, तो इसके जो है इस तरीके से कर्सर होता है, ठीक है। ये इस तरीके से मान लीजिए ऐसे कर्सर है, इधर साइड आएंगे तो ये क्या हो गया? बायां हो गया, लेफ्ट हो गया, इधर चलेंगे तो ये राइट हो गया, ठीक है। जब इधर साइड के की को, इधर साइड के अक्षर को, मतलब इस साइड जो है, इस साइड जो भी वर्ड होगा, इस साइड जो भी वर्ड होगा, अगर उसको जो है डिलीट करना है, उसको हटाना है, ठीक है, उसको इरेज करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का। किसका यूज करेंगे? बैक स्पेस का, ठीक है। अगर इस साइड के वर्ड को इरेज करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डिलीट का जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बाएं साइड चलना है, इरेज करना है, तो बैक स्पेस का करेंगे, दाहिने साइड इरेज करना है तो डिलीट का करेंगे, ठीक। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखा जाता है? नेविगेशन कीज के लिए जो है उनको रखा जाता है। नेक्स्ट, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? मॉडिफायर कुंजी क्या? कंट्रोल, ये मॉडिफायर कीज है। शिफ्ट मॉडिफायर कीज है। विंडोज की, ये भी क्या है आपका जो है मॉडिफायर कीज है। टैब क्या है? ये मॉडिफायर कीज नहीं होता। मॉडिफायर कीज मतलब ये हो गया कि अगर मॉडिफायर की को आप प्रेस करके कोई और की दबाते हैं तो उनका फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है। मॉडिफायर कीज विंडो की, शिफ्ट की, कंट्रोल की होती है, ठीक। टैब नहीं होता, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट क्या कहलाते हैं? ये मॉडिफायर कीज कहलाते हैं, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनको प्रेस करके किसी और की को प्रेस करेंगे तो उसका फंक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है? ठीक, टॉगल मोड के लिए मैंने बताया था क्या क्या होता है। कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, और क्या होता है? स्क्रॉल लॉक, ठीक, स्क्रॉल लॉक। ये 3 तरीके की होती हैं, ये टॉगल मोड में काम करती है। तो आंसर क्या हो गया? कैप्स लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? क्या हो जाता है? वो डेटा हो जाता है, ठीक। जब हम कोई इनपुट, कोई जानकारी इंटर कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, ठीक। प्रोग्राम तो होता नहीं, सॉफ्टवेयर होता नहीं, हार्डवेयर होता नहीं, तो डेटा ही आंसर है, तो यही है, ठीक। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल और शिफ्ट का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं कोई स्पेशल टास्क के लिए, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का जो फुल फॉर्म है, पहले तो ये देख लीजिए, वीडियो, ठीक ना। वीडियो क्या है? ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका जो है फुल नेम है, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये होता क्या चीज़ है? सिस्टम मेमोरी होता है? नहीं। स्टोरेज यूनिट होती है? नहीं। सर्वर होता है? नहीं। मॉनिटर होता है? यस। मॉनिटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो बोला जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में
जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? होम। होम को आप प्रेस कर देंगे तो क्या है, पंक्ति के आरंभ में स्टार्टिंग में आप चले जाएंगे। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की, ठीक ना। कैप्स लॉक को जो है, अगर आप कैप्स लॉक को अगर आप प्रेस कर देंगे, ये ऑन रहेगा तो आपका जो है जो कुछ भी वर्ड लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में। अगर ये ऑफ रहेगा, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो यहाँ पे कैसे लेटर लिखाएगा, स्मॉल में, ठीक, कैसे, स्मॉल में। टैब कुंजी का प्रयोग ... के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। यस, ये बात सही है। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए करते हैं। यस, ये भी सही है। कर्सर को स्क्रीन में नीचे लाने के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाती है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं? क्या बोलते हैं? अपर मतलब क्या हो गया आपका जो है कैपिटल, क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। लोअर मतलब क्या हो गया, स्मॉल लेटर, ठीक है, ये हो गया। तो अब कौन सा की होता है, आपको बताया हूँ मैं, कैप्स लॉक। कौन सा की होता है, कैप्स लॉक होता है, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें, आगे क्या बोल रहा है, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, ठीक। जैसे आपके पास ये कीबोर्ड है तो यहाँ पे क्या है कि कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे क्या होता है, पहला जो रो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 5 ऐसे लिखा गया, ठीक। और इसी की पे मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा गया, हैज़ लिखा गया है। फिर इस वाले की पे जो है एंड लिखा गया है, इस की पे जो है @ लिखा गया है, ऐसे। तो अगर मैं ऐसे सिंपल इसको प्रेस करूँगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक। अगर मैं एक स्पेशल की के साथ इसको भी दबा करके रखूँ, फिर इसको दबाऊंगा तो मेरे को क्या लिखाएगा, जो है हैज़ आएगा, ठीक। नंबर ना लिख करके वो कैसे आ जाएगा, एक जो है साइन में या प्रतीक में लिखा जाएगा। तो ये जो की है वही पूछा जा रहा है कौन सी की है, तो इस की को क्या बोला जाता है, शिफ्ट की बोला जाता है। कौन सा की बोला जाता है, शिफ्ट की बोला जाता है, ठीक है भाई, ये शिफ्ट की हो गई आपकी। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम नहीं, मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माउस और भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, ठीक है। मॉनिटर ये आउटपुट होता है, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक। प्रिंटर आउटपुट होता है, स्पीकर भी आउटपुट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था भाई, डगलस एंगलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस इज़ द काइंड ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। यस। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? माउस का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं, लेकिन मॉनिटर का यूज जो है हम लोग आउटपुट डिवाइस के जैसा करते हैं। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर माउस में जो हम लोग जायरोस्कोप का यूज करते हैं। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। कंप्यूटर माउस में किया जाता है, स्मार्टफोन में किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, रेसिंग कार में किया जाता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किस चीज़ का बना था? एल्युमिनियम का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, इस्पात का नहीं, लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन होता है? माउस होता है, ये बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट, एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एंड ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। क्या होता है? स्टाइलिस, ठीक। जिसे आजकल हम लोग जो है क्या कहते हैं कि पेन भी बोलते हैं, ठीक। स्टाइलस बोल दीजिए, पेन बोल दीजिए या पेंसिल बोल दीजिए, जिसका यूज हम लोग टैबलेट पे करते हैं। टैबलेट पे जो एक पेन मिलती है, टैबलेट में जो पेन मिलती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइलिस बोलते हैं। कभी ये पेन के नाम से भी प्रचलित है, पेंसिल भी। जैसे एप्पल का हो गया, टैबलेट हो गया, तो उसमें पेंसिल का यूज करते हैं। बाकी उसको किस नाम से जानते हैं? स्टाइलिस के नाम से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
GUI, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, क्या है, माउस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? लेज़र का प्रयोग कौन करती है? ऑप्टिकल माउस करती है। ठीक है, मैकेनिकल माउस नहीं, ऑप्टो मैकेनिकल माउस नहीं, दोनों मैकेनिकल माउस ये नहीं है। ऑप्टिकल माउस जो है क्या यूज करती है? लेज़र का उपयोग करती है। ठीक है, स्क्रीन के किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन है तो प्रयुक्त पद कौन सा है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, क्लिक से नहीं होता, डबल क्लिक से नहीं होता, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब उसको पकड़ करके यहाँ से खींच करके यहाँ पे ला करके छोड़ दीजिए, इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है? नहीं, एक विशेष मेन्यू। यस, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है 2 बार। किसी शब्द को जो है, जैसे इसी को जो है सेलेक्ट करना है, इसी को इस पर 2 बार ला करके प्रेस कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, किस में सूचना जाती है? CPU में जाती है सूचना। ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है। माउस की मदद से जो है कंप्यूटर के मॉनिटर या स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर घुमाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? कर्सर बोला जाता है। माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पॉइंटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? वो क्या है? स्कैनर है। जैसे अभी आप लोग मोबाइल में स्कैनर एप्लीकेशन रखते हैं, ठीक है, स्कैनर का जो है एप्लीकेशन रखते हैं, आप चीज़ों को उसको स्कैन करते हैं फिर अपने मोबाइल में रख लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? PPM, जिसका फुल नेम क्या होता है? पेजेस पर मिनट। ठीक, पेजेस पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? फ्लैट बेड, सीड फीड, हैंडलेड, ड्रम। ये जो 3 के तीनों हैं स्कैनर के एक टाइप है। ठीक है, स्कैनर के क्या है? टाइप है। ठीक, स्कैनर के टाइप है। स्कैनर का टाइप ये भी है, स्कैनर का टाइप ये भी है, लेकिन ये किसका एक और टाइप है? ये प्रिंटर का भी एक टाइप है। ठीक है, किसका टाइप है? प्रिंटर का भी टाइप है। ठीक, ड्रम प्रिंटर भी होता है। क्या होता है? ड्रम प्रिंटर भी होता है। ठीक, ड्रम प्रिंटर भी होता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो है ड्रम स्कैनर नहीं होता है, ड्रम स्कैनर होता है एक्चुअली में, लेकिन जो है इसका यूज हम लोग जो है ड्रम प्रिंटर के तौर पे भी करते हैं, तो इस वजह से ये तीनों तो जो है श्योर शॉट जो है स्कैनर के जो है टाइप होते हैं। ये क्या होता है आपका जो है, ये भी एक टाइप है, लेकिन ये भी क्या है? प्रिंटर का एक टाइप होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऑड है, तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर, वीडियो, स्पीच सिंथेसाइजर, स्कैनर। स्कैनर जो है आपका क्या है कि इनपुट डिवाइस है एक। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? लाइन प्रिंटर नहीं, इंकजेट प्रिंटर नहीं, स्कैनर नहीं, प्लॉटर। प्लॉटर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े बड़े ग्राफिक्स, ब्लूप्रिंट और बैनर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जो यांत्रिक गति से चलने वाले पेन या इंकजेट नोजल का उपयोग करता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट का डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? क्या बोलते हैं? लेज़र नहीं, फ्लैट बेड। क्या होता है? फ्लैट बेड होता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? ठीक है,
ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन ये नहीं होगा। इसमें देखिए क्या होता है, बार कोड होता है, कुछ इस तरीके से लाइनिंग होती हैं, तो इसमें जो है इसको जो है रेट किया जाता है, ठीक। मार्क रिकॉग्निशन, मार्क OMR जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है जिसको आप ऐसे पेंट करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्या की जाती है, रिकॉग्निशन की जाती है इसके थ्रू। ये क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें देखिए क्या रहा, कैरेक्टर, तो इसमें जो कैरेक्टर होगा उसको जो है रिकॉग्निशन या फिर रीड किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। प्रिंटर नहीं, स्कैनर नहीं, वेबकैम, ठीक। वेबकैम से ही क्या करते हैं, आप इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं, ठीक है, तो आंसर वेबकैम हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइन डेजी व्हील लेज़र और ड्रम किसके प्रकार हैं, तो ये किसके प्रकार हैं, प्रिंटर के। किसके टाइप होते हैं, प्रिंटर। अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा था एक ड्रम आया था, तो ड्रम किसका टाइप होता है, प्रिंटर का, इसलिए ये ऑप्शन था वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, प्रिंटर। MICR स्कैनर का एक उदाहरण है। ये MICR कैसा है, आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। MICR का फुल नेम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, तो MICR होता है, ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। MICR जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं, ये कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों OMR सीट के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, OMR बोलते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृतियां बनाता है, नहीं, ये चीज़ नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक कागज़ पर छपे या लिखे गए अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का पता लगाता है, नहीं। नेक्स्ट क्या है, बारकोड को पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है मोबाइल में देखें होंगे नीचे की तरफ या इधर उधर जो है कहीं पे भी एक छोटा सा हल्का सा छिद्र होता है, वही क्या होता है आपका, उसी में जो है माइक्रोफोन लगा होता है, ठीक। जैसे ही आप बोलेंगे तो यहीं से आवाज़ जो है आपकी जाती है, तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक वेव में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रिक वेव्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक, वही पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जाएगा। चेक्स के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है, क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।